लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा नगर के प्रतिष्ठानों पर की जा रही सीलबंद कार्रवाई से व्यापारी वर्ग खासा नाराज है। जहां एक ओर व्यापारी वर्ग सामानों की होम डिलीवरी वाले नियम को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सीलबंद और जुर्माने की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह करीब 8 बजे गुजरी के व्यापारी प्रशासनिक कार्रवाई पर भड़क गए, जिन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए 12 बजे के पूर्व ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक में व्यापारियों के हितों को लेकर कोई ठोस निर्णय न होने तक नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि किराना सहित अन्य सामग्रियों की होम डिलीवरी के लिए व्यापारियों को 12 बजे तक के लिए प्रतिष्ठान खोलने का समय दिया गया है, जिसके तहत व्यापारी आधा शटर उठाकर दुकान से सामान निकालते हैं। इस दौरान पुलिस, नगरपालिका कर्मचारी और अन्य प्रशासनिक अमले के द्वारा उनकी दुकानों में पहुंचकर फोटो खींची जाती है और उसे जिला प्रशासन व तहसीलदार को भेजा जाता है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी दुकान को सील कर देते हैं। नगर में रोजाना हो रही इस कार्रवाई से व्यापारी वर्ग नाराज होकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए, जिन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक में व्यापारियों के हित में निर्णय न होने तक नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी दी। मामला ये है कि किराना व्यापारियों को 8 से 12 समय दिया गया था होम डिलीवरी का, तो अपन वही सामान निकाल के ग्राहकों को पहुंचाते हैं अपन घर का। तो अपन शटर खोलेंगे नहीं तो सामान निकालेंगे कैसे? व्यापारियों का कहना यही है। प्रशासन बोलता है आप शटर ही मत खोलो, तो हम माल कहाँ से निकालेंगे? तो फिर होम डिलीवरी कैसे करेंगे? तो वही हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, होम डिलीवरी हम बिना शटर खोल के कैसे माल देंगे? घर में तो रखा नहीं है हमारे माल। वही प्रशासन से हमारी वही कहना है कि 2-4 घंटे हमको समय दे, ताकि हम सब अपने ग्राहक जो हैं उनको माल पहुंचा सकें। तो आज जो विवाद हुआ किस बात को लेकर हुआ और क्या निर्णय लिए अपने व्यापारी लोग? हम व्यापारी लोग, कुछ लोग व्यापारी अपना सामान निकाल रहे थे शटर खोल के, तो प्रशासन का कहना है कि शटर मत खोलो, उस बात पे विवाद हुआ। अच्छा, तो ये बताया ये कब लिया गया निर्णय की अनिश्चितकाल के लिए? ये अभी 2-4 घंटे पहले सवेरे थोड़ा विवाद हुआ, उसके बाद। तो ऐसा चाहते हैं हम चाहते हैं प्रशासन हमको सपोर्ट करे, 2-4 घंटे का समय दे हमको, ताकि हम सभी जितने जिसको ज़रूरत है जो सामान पहुंचा सके या उनको अवेलेबल हो उनको सामान। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गुजरी व्यापारी दिनेश कुमार छाबड़ा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जहां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली सीलबंद कार्रवाई का विरोध किया, तो वहीं उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों पर सील खोलने के नाम पर 500 रुपये की वसूली करने का भी आरोप लगाया। अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग को प्रशासन के सहयोग मिला कि हम लोग को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक दोपहर के आप लोग होम डिलीवरी कर सकते हो। होम डिलीवरी का मतलब है हम लोग आधा शटर खोल के सामान को अंदर बाहर निकाले, जब तक होम डिलीवरी कर पाएंगे ना हम लोग। वो लोग बोल रहे हैं शटर मत खोलो। शटर अगर नहीं खोलेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे, होम डिलीवरी कैसे कर पाएंगे लोगों को? हमारा कहना था कि हम लोग को जो तुमने 12 बजे का समय दिया हो, उस बीच में हम लोग आधा शटर खोल के कम से कम लोगों को सामान दे पाएँ या सामान पहुँचा पाएँ। उतनी सुविधा दोगे जब तक वो लोग काम कर पाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, नगर पालिका का अमला आ जाता है, कभी तहसीलदार साहब आ जाते हैं, कभी एक मैडम करके आ रही है, अभी वो आ जाते हैं, ताले लगा लो, ताले बंद करो, जिसका ताला खुला होगा उसकी दुकान सील कर देते हैं, दूर से फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। तो आदमी व्यापार कर कैसे पाएगा? हम उनसे वही गाइडलाइन चाह रहे हैं कि आप लोग गाइडलाइन है क्या, उसको हम समझाओ हमारे हिसाब से कि आप लोग को ऐसे धंधा करना है, या तो फिर पूरा बंद करा के आप लोग धंधा करो उस चीज़ के लिए, आप लोग पहुँचाओ लोगों के बीच में। अच्छा, तो यानी रोजाना विवाद हो रहा है? रोजाना विवाद हो रहा है, रोजाना कभी 4 दुकानें सील, कभी 8 दुकानें सील। तो आज क्या निर्णय लिया आप लोग? और उसके बाद सील हो जाती दुकानें, उसके बाद व्यापारी जाके वहाँ से कटवा के आता है रसीद, जो भी उसका चालान बनता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ताला खुलवाने आता है तो यहाँ पे नगरपालिका जो बंदा खोलने आता है बोलते हैं वो 500 मांगता है, ताला खोलने का 1000 रुपये मांगता है। अगर पैसे नहीं देते तो बोलता है मैं शाम को आके खोलूँगा, अपने हिसाब से खोलूँगा मैं। अवैध वसूली के ज़्यादा हो जाएगा व्यापार। वहीं इसी मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने जहां प्रशासन की इस नीति को गलत ठहराया, तो वहीं उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर भी शब्दों के बाण चलाए, जहां उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासन पर दबाव न बनाने की बात कही। बालाघाट का जो व्यापारी है, लॉकडाउन जिस दिन से चालू हुआ है तब से लेकर आज तक सिवाय परेशानी झेलने के कोई कार्य नहीं किया है, और इनकी परेशानी और इनकी समस्या को निजात दिलाने के लिए इनके व्यापारियों के जो संगठन बने, उन संगठनों भी आकर इनके हितों की रक्षा, हितों के बारे में, इनकी सुरक्षा के बारे में कभी प्रशासन पर दबाव नहीं बनाया, और जिसके कारण में प्रशासन जो है बिल्कुल निरंकुश होकर व्यापारियों को प्रताड़ना का कार्य कर रहा है। आपने लॉकडाउन के दौरान में व्यापारियों को निर्देश दिया गया कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के होम डिलीवरी के तहत में आपको दुकान खोली जाएगी। अब होम डिलीवरी में जो चिल्लर व्यापारी है, स्वाभाविक कहता है कि वो जब वो थोक व्यापारी के यहाँ से अपना माल खरीद के लाएगा तो स्वाभाविक के सड़क के ऊपर या घर पे तो नहीं रखेगा, वो अपना दुकान खोलेगा, शटर खोलेगा, उसको अंदर रखेगा।
लेकिन उसके बाद में नगर पालिका के लोगों ने काफ़ी प्रताड़ित किया हमारे व्यापारी साथियों को सर्वप्रथम, और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि पिछले 15 दिन पहले हमारे बालाघाट के गुजरी चौक के सारे व्यापारियों ने 3 दिन लगातार स्वयं के दम पे सिर्फ प्रशासन की प्रताड़ित होने के कारण में अपनी दुकानों को बंद किया, और बंद करने के बाद वो निरंतर लगते रहे अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मुलाकात करके हम प्रशासन पर दबाव दें और उनको हकीकत बताएं कि अगर हमारे को बालाघाट कलेक्टर साहब ने निर्देश जारी किया है, लेकिन कलेक्टर साहब के निर्देशों का पालन नीचे के छोटे जो प्रशासनिक अधिकारी है, नगर पालिका कर्मचारी है, वो उसको भ्रष्टाचार बना के कार्य कर रहे हैं। हम व्यापारियों को व्यापारी ना समझ के चोर समझकर हम लोगों के ऊपर हावी हो रहे हैं। ये इस टाइप की परेशानी जब हमारे यहाँ के व्यापारियों ने किया, तब जाके फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंधु भवन में एक बैठक आयोजित करी और सारे व्यापारियों की बैठक को लेकर सुना, और उसके बाद में कलेक्टर साहब से चर्चा करी गई और कुछ व्यापारियों के इस निर्णय का वनगंगा मजदूर यूनियन ने भी समर्थन किया है। उन्होंने व्यापारियों को अपना समर्थन देते हुए प्रशासनिक कार्रवाई को गलत ठहराया। बालाघाट में प्रशासन द्वारा व्यापारियों से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। हम विगत दिनों से कई बालाघाट में देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू में जो है प्रशासन द्वारा व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत तरीके से परेशान किया जाता है, जिससे बालाघाट शहर का व्यापारी काफ़ी रुष्ट है। हम मजदूर जो है, हमारा यूनियन जो है, हम व्यापारी और मजदूर एक दूसरे के बराबरी में काम करते हैं। हम बालाघाट शहर में जो व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और इसी के विरोध चलते जो है आज से हमारे वनगंगा मजदूर यूनियन ने व्यापारियों के समर्थन में जो है काम को बंद कर दिया है। हम यह चाहते हैं प्रशासन से कि कोरोना कर्फ्यू के इस समय में हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, कहीं ना कहीं परेशान है, आर्थिक कारणों से बहुत परेशान है। प्रशासन ऐसा नियम बनाए जिसमें सभी को काम करने का पूरा मौका मिल सके, कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, कोई गलत तरीके की टिप्पणी नहीं की जाए। अभी यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा दबाव में राजनीतिक मुकदमे भी कई तरीके से कायम किए जा रहे हैं। हम उनका ही पुरजोर विरोध करते हैं, और वनगंगा मजदूर यूनियन इस लड़ाई में अपने पूरे बालाघाट जिले के व्यापारी साथियों के साथ खड़ा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने प्रशासन की यह कार्रवाई बंद न होने पर पूरे जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी। जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, चैम्बर इसका घोर विरोध करता है। आज भी हमने कलेक्टर साहब से भी बात की, आज मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रामकिशोर कावरे जी से भी बात की, बालाघाट के विधायक गौरीशंकर जी से भी बात की, बालाघाट और सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन से भी हमारी बातचीत हुई है। और इस प्रकार की कार्रवाई यदि नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से हमें आज तो इस नगर को बंद करना पड़ा, पूरा जिला बंद होगा। ऐसी स्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए जवाबदार जिला प्रशासन और ये शासन के लोग ही रहेंगे। आज दुकानें बंद हुई है। हमारी बात जिस प्रकार से हुई, शायद कल आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी जिसमें हम अपनी सारी बात रखेंगे और किस प्रकार से आगे व्यापार थोड़ी थोड़ी छूट जाए। कोरोना महामारी का जो प्रतिशत है वो भी कम होने जा रहा है, तो ऐसे समय में थोड़ा थोड़ा व्यापार कैसे खोलेंगे, कितने बजे तक छूट देंगे, इसकी सारी बात वहाँ होगी। यदि शासन प्रशासन ने हमारी बात को नज़रअंदाज किया और ये गुंडागर्दी अगर करते रहे तो ये पूरा जिला बंद होगा और इसके लिए प्रशासन और शासन के लोग ही दोषी होंगे।